हेलो फ्रेंड्स, मैं निकिता सिंह स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पैट की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हमने टॉपिक लिया है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इसके हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन के साथ साथ अगर आप व्याख्या पर ज़रूर ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। उससे पहले एक और ज़रूरी बात, यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्ज़ाम के बाद हम एसएससी जीडी, यूपीएसआई, जूनियर हाई स्कूल और जो भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी की प्रैक्टिस की जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको भी सीरीज़ में जोड़िए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को माना गया है। ऑप्शंस हैं संघीय, एकात्मक, संसदीय या रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। तो भारतीय संविधान को विधान रूप में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धसंघात्मक संविधान कहा जाता है। तो जो इसका सही आंसर हो गया वह कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। ऑप्शंस है अभिव्यक्ति और विश्वास, हैसियत और अवसर, विचार और अभिव्यक्ति या अवसर और अभिव्यक्ति। तो जो इसमें सही आंसर है वह कौन सा है? हैसियत और अवसर। हैसियत और अवसर। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और हैसियत का तात्पर्य है प्रतिष्ठा। क्या है? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करता है। तो जो इसमें सही आंसर हो गया वह कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? ऑप्शन दिए गए हैं नेहरू, गांधी, जेपी नारायण या एमएन राय। तो ये सुझाव प्रस्तावित किया था, किसने किया था? एमएन राय ने। किसने किया था? एमएन राय ने। तो वर्ष 1935 में संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम एमएन राय ने दिया और इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य किया वह किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसके बाद दिसंबर 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई। संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई किसमें? 1936 में। तो जो इसका सही आंसर हो गया वह कौन सा हो गया? ऑप्शन डी, एमएन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? 12, 13, 15 या 17? तो भारतीय संविधान में कुल महिला सदस्य थीं वह कितनी थी? 15। कुल महिला 15 सदस्य थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो संविधान सभा की 2 बैठक हुई। संविधान सभा की 2 बैठक हुई। जो प्रथम बैठक थी, जो पहली बैठक थी वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में। और ये हुई थी नई दिल्ली में। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। तो इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे अस्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जो दूसरी बैठक हुई थी वह हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। 11 दिसंबर 1946 में। और इसके अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके स्थायी अध्यक्ष थे वह कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो इसमें सही आंसर हो गया वह कौन सा हो गया? ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। ऑप्शन दिए गए हैं अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, बी
पट्टाभी सीतारमैया, H.C. मुखर्जी और K.M. मुंशी। तो जो इसका सही आंसर है वह है H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी। तो संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों करने के लिए कई समितियों का गठन किया। तो इनमें जो 8 बड़ी समितियां थीं और कुछ छोटी समितियां थीं। तो जो 8 बड़ी समितियां थीं वह कौन सी थी? पहली थी संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दूसरी थी संघीय संविधान समिति, तो इसके भी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरी समिति थी वह थी प्रांतीय संविधान समिति, तो जिसके अध्यक्ष थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और चौथी समिति थी वह थी प्रारूप समिति, इसको बोलते हैं हम ड्राफ्टिंग कमेटी, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर इसके बाद जो 5वीं समिति थी वह थी मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति, तो इसके जो अध्यक्ष थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अध्यक्ष थे वह कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर इस समिति को 2 उप समितियों में डिवाइड कर दिया गया। तो जो पहली उप समिति थी वह थी मौलिक अधिकार उप समिति, उसके अध्यक्ष थे वह थे JV कृपलानी। और जो दूसरी उप समिति थी वह थी अल्पसंख्यक उप समिति, उसके अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। तो वही हमसे पूछा है कि अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे H.C. मुखर्जी। तो इसके बाद ये होगी 5 समिति। और फिर 6वीं समिति थी वह थी प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 7वीं थी राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 8वीं थी संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये हमारी 8 समितियां होगी जो इम्पोर्टेंट थी। तो जो इसमें सही आंसर हो गया वह कौन सा हो गया? ऑप्शन सी, H.C. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? N. गोपालास्वामी, K.M. मुंशी, N. माधवराव या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अभी बताया था ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्षों में, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, 3 वर्षों में या 3 वर्ष से अधिक अवधि में। तो भारत का जो संविधान लिखा गया था वह लिखा गया था कितना? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में ये कंप्लीट हुआ था। कितना? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक, तो जो इसमें सही आंसर हो गया वह कौन सा हो गया? 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 14 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1949। तो ये है भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 की संविधान निर्मात्री सभा द्वारा अपनाया गया, जबकि संविधान 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू किया गया। पूर्णतः लागू किया गया मतलब ये कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इसको अपनाया गया कब अपनाया गया सबसे पहली बार? तो ये 26 नवंबर 1949। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? पहला है औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति या चौथा है अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। तो जो इसमें सही आंसर है वह कौन सा है? ऑप्शन ए। कौन सा है? ऑप्शन ए। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के निर्माण के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया और जो भी प्रावधान उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल लगे उन्हें अपने भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। ठीक है,
तो इसमें जो कारक नहीं है वह कौन सा नहीं, औद्योगिक क्रांति, इससे कोई संबंधित नहीं था अपना भारतीय संविधान। ठीक है, तो इसमें आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? 40,000, 60,000, 80,000 या 1,20,000? तो ये बना है 1,20,000। कितने का? 1,20,000। इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? ऑप्शन दिए हैं अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 49 या 50। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 49। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 का संबंध राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से है। तो जो इसमें सही आंसर हो गया वह हो गया ऑप्शन सी। और अनुच्छेद 48 ये क्या कहता है? ये इसमें कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये अनुच्छेद 48 में क्या दिया है? कृषि एवं पशुपालन का संगठन। और अनुच्छेद 48A है, इसमें पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। ठीक है। और जो अनुच्छेद 50 है यह न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। किससे? न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। तो जो इसमें सही आंसर हो गया वह कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? ऑप्शंस हैं 14, 13, 17 या 26। तो जो इसमें सही आंसर है वह कौन सा है? ऑप्शन ए 14। कौन सा है? ऑप्शन ए 14। तो जो अनुच्छेद 14 है उसमें दिया है विधि के समक्ष समानता या समता। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 में क्या दिया है? विधि के समक्ष समता या समानता से संबंधित है और ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। ठीक, और संविधान के भाग 3 में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो वे कहाँ से कहाँ तक हैं? तो वह है अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार वर्णित हैं। और इसे लिया कहाँ से गया है मौलिक अधिकार? तो ये लिए गए कहाँ से? अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से। तो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो जो इसमें सही आंसर हो गया वह कौन सा हो गया? ऑप्शन ए 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? 12, 14, 17 या 21। तो अभी बताया था कौन सा है? अनुच्छेद 14। ठीक है, विधि के समक्ष समानता या कानून के समक्ष समानता क्या है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 15, 16, 17 या 18। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वह कौन सा है? अनुच्छेद 18। कौन सा है? अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों, इसमें जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री को प्रारंभ किया। तो जो इसमें सही आंसर हो गया वह कौन सा हो गया? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? 23वां, 26वां, 24वां या 32वां? तो भारतीय संविधान का भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार दिए हैं, ठीक है, तो अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है, जिसके अंतर्गत मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाए गए। तो जो इसमें सही आंसर है वह कौन सा है? ऑप्शन ए 23वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मौलिक अधिकार
अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो जो इसमें सही आंसर है, जो करेक्ट आंसर है वह कौन सा है? ऑप्शन डी, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। कौन सा है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के अंतर्गत संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये दिए गए हैं। अनुच्छेद 29 एवं 30 के तहत अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो जो इसमें सही आंसर हो गया वह कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार। तो जो इसमें सही आंसर है वह कौन सा है? मौलिक अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है, जो भारतीय संविधान के किसमें? भाग 3 में 3 के अनुच्छेद कहाँ से? 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का उल्लेख है और इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। किसे कहा है? अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। तो जो इसका सही आंसर हो गया वह कौन सा हो गया? ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या राज्य विधानमंडल। तो ये सौंपा है किसको? उच्चतम न्यायालय को। किसको सौंपा है? उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 6, 7, 9 या 11। तो ये हैं कितने? 11। तो स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 क अनुच्छेद 51 को जोड़कर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। ठीक है, फिर इसके बाद 86वां संविधान संशोधन हुआ। 86वां संविधान संशोधन हुआ कब? 2002 में। फिर इसके द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जो था 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चे की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, तो जो इसमें सही आंसर हो गया वह कौन सा हो गया? ऑप्शन डी, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में डैश के द्वारा शामिल किया गया। ऑप्शंस हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 41वां संशोधन अधिनियम, 44वां संशोधन अधिनियम या 45वां। तो जो इसमें सही आंसर है वह कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 51 को संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? बलवंत राय मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति की, आयंगर समिति की या ठक्कर आयोग। तो ये है स्वर्ण सिंह समिति की, स्वर्ण सिंह समिति की। तो ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के डैश के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 121, 125 या 127। तो इसमें जो सही आंसर है वह कौन सा है? अनुच्छेद 123। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी करने का एक विशेषाधिकार देता है। राष्ट्रपति ऐसे समय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद में सत्र में ना हो, लेकिन विषय इतना गंभीर और अनिवार्य होना चाहिए जिसे संसद सत्र के शुरू होने तक टाला ना जा सके।
तो जो इसमें सही आंसर है वह कौन सा है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ऑप्शन दिए हैं 10, 22, 12 या 9। तो ये किया जाता है कितने? 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और अनुच्छेद 80(3) के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में ज्ञान एवं विशेष अनुभव वाले व्यक्तियों को मनोनीत करता है। तो जो इसमें सही आंसर हो गया वह कौन सा हो गया? ऑप्शन सी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री या भारत के उपराष्ट्रपति? तो ये होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास। तो अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने में? 244(1) में तथा 5वीं अनुसूची के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो जो इसमें सही आंसर हो गया वह कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो ये सौंपते हैं किसको? उपराष्ट्रपति को। किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो जो इसका सही आंसर हो गया वह कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शंस हैं, भारत के संविधान अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है। या फोर्थ, राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। तो जो इसमें सही आंसर है वह कौन सा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो इसमें ऑप्शन डी गलत है और बाकी ये तीनों बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो गया वह कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? 1 माह, 3 माह, 5 माह या 6 माह? तो लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की न्यूनतम सूचना अवधि है वह कितनी है? 1 माह। कितनी है? 1 माह। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम डैश सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो ये होती है 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। कितने? 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो लोकसभा में मतदान करते समय टाई मतलब क्या होता है? ये होता है मत बराबर होने पर, यानी कि वोट बराबर होने पर, मत बराबर होने पर इसको क्या बोलते हैं? टाई। मत बराबर होने पर की स्थिति में जो स्पीकर है, लोकसभा अध्यक्ष के पास वोट डालने का अधिकार होता है। ठीक है, तो जो इसमें सही आंसर हो गया वह कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 11, 9, 7 या 5? तो ये होता है 5 वर्षों का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(2) के तहत
2 के अनुसार लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने? 5 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलांकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम अनंतशयनम अयंगर या डॉक्टर पी.बी. चेरियन? तो जो इसका सही आंसर है वह कौन सा है? जीवी मावलांकर। ठीक है, जीवी मावलांकर यह लोकसभा के पहले स्पीकर थे। नेक्स्ट, शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ क्या है? ऑप्शंस हैं, जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल, या जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए। ठीक है, तो ये एक जो UPSSC ने ये जो प्रश्न है इसका उत्तर दिया है वह कौन सा दिया है? विकल्प बी दिया है। ठीक है, जबकि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी और सी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, बी और सी दोनों हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं वो सुनिए। शून्यकाल का अर्थ होता है, क्या होता है? सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल। ठीक है, शून्यकाल का अर्थ होता है सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल, यानी मध्याह्न 12 बजे से प्रारंभ होने के कारण इसे शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल में संसद सदस्य द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के किसी महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछा जाता है, और जो प्रश्न पूछने की जो क्रम है, जो निर्णय है, वह किस पे? अध्यक्ष पर निर्भर होता है। तो संसद के सत्रों का विवरण देखें तो जो सत्र प्रारंभ होता है वह होता है 11 AM। ठीक है, 11 AM। फिर इसके बाद प्रश्नकाल का समय है, प्रश्नकाल का समय वह कितना है? 11 बजे से 12। प्रश्नकाल का समय कितना है? 11 बजे से 12। फिर उसके बाद शून्यकाल का समय है वह है 12 बजे से 1 बजे तक। 12 बजे से 1 बजे तक शून्यकाल का समय है। फिर भोजनावकाश वह होता है 1 से 2। फिर जो भी विधायी कार्य हैं फिर वो 2 से 5 ये राज्यसभा में होता है, और 2 से 6 ये लोकसभा में होता है। तो जो इसमें सही आंसर है वह दोनों होंगे, बी और सी दोनों इसमें सही आंसर है। ठीक है ना, बी और सी दोनों इसमें सही आंसर है। तो जो इसका सही आंसर हो गया वह कौन सा हो गया? बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं वह कौन से होते हैं? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो ये है 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम आयु है वह कितनी है? 30 वर्ष। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? लोकसभा चुनावों के लिए तो ये है 18 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष या 25 वर्ष? तो ये है 25 वर्ष। नहीं है 25 वर्ष। तो ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है। ठीक, तो ये थी आज की वीडियो। पसंद आई होगी तो वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।